एवरीवन, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और ये करवा चौथ से एक दिन पहले का ब्लॉग। और यहाँ पर बेबी आ गई हैं, तो आप लोग बेबी से भी मिल लो। बेबी मना कर रही है, इसीलिए ये हंस रही है मेरे से, बोल रही है कि मुझे मत लाओ ब्लॉग में, मैं नहीं अच्छी लग रही। मैंने कहा कोई नहीं, सब चलता है यार। और इन्होंने अपने बैग्स कर लिए, मैं अपने बैग्स करूंगी। और शाम के 3 बज गए थे, क्योंकि मैंने ब्लाउज सिलकर स्टिच किया था, उसके बाद घर का सारा काम भी किया था। और अब मैं खाना बना के फ्री हुई थी, तो मैंने इनको कॉल कर दिया था, तो ये आ गई थी। तो इन्होंने अपने बैग्स कर ली थी खुद से। मैंने अपने बर्तन क्लीन किए थे, बोली यहाँ बर्तन क्लीन कर लो और मैं खुद से बैग्स कर लेती हूँ। तो इन्होंने अपने आप अपने हाथों पर तो कर लिया, मैं रह गई थी तो मेरे ये कर रही है, क्योंकि जल्दी हो जाएगी इसीलिए। फिर हम मेहंदी लगाएंगे, तो एक हाथ पर मैं बेबी के लगाऊंगी, फिर बेबी मेरे हाथों पर लगाएंगी। 2 साल से बेबी ही मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही है। पिछली साल भी लगाई थी, इस साल भी आ गई, अगली साल पता नहीं कौन लगाएगा, क्योंकि अगली साल से तो ये यहाँ पर नहीं करने वाली। और ये अन्य स्कूल से आ गई है, ये कर रही है कि मेरे भी मेहंदी लगाओ। तो मैं पहले अब बेबी के लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया जब तक तुम्हारी मेहंदी सूखेगी तो आप थोड़ी देर रेस्ट करोगी, तो जब तक मैं अपना घर का कुछ काम थोड़ा बहुत कर लूंगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। शाम हो चुकी है, शाम को घर में हो जाता है बहुत काम, शाम के टाइम में खाने पीने का भी। तो देखिए मैं बेबी की मेहंदी लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मेहंदी लग करके हमारी कैसी कंप्लीट हुई है, क्योंकि थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है इसीलिए। और मुझे अभी चूड़ियां, अगर टाइम मिला तो चूड़ियां भी बनाऊंगी, वरना कंगन बना के ही फिनिश कर लूंगी। सिल्क बैंगल्स जो मैं बनाती हूँ, तो वो मैं बनाऊंगी। चलिए पहले हम यहाँ मेहंदी पर को फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेबी के हाथों पर मेहंदी लगा दी है फ्रंट पर। तो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और जो इनके आगे की उंगलियां आई, ये बोली मैं रात को कर लूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सूखने को, क्योंकि ने मेरे मेहंदी लगानी। और ये है बैक हैंड की। तो कैसी लगी है दोनों की कमेंट जरूर करके बताना आप लोग। ये मैंने लगाई है, बेबी का नंबर है, बेबी मेरे लगाएंगे। जब तक इनकी हल्की सी सूखती है, जब तक मैं घर का थोड़ा सा कोई भी काम फिनिश कर लूंगी। मैंने ना पूरे 1 साल बाद मेहंदी लगाई है, इस बार की पकड़ी अपने हाथ में, क्योंकि इस बार मैं तीज वगैरह किसी पर भी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, इसीलिए। तो 1 साल बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है मेहंदी बिना लगाए हुए। तो चलिए अब बेबी का नंबर है, तो अब बेबी मेरे लगाएंगे। देखिए मेहंदी लगाने के बाद हमने बीच में एक चाय ले ली थी बस। और अब नाइट हो चुकी है, दिन भी थोड़ा सा रात 6 के करीब बज गए, 6 सवा 6 बज रहे होंगे अब। बेबी ने भी मेरी लगा दी। बैक पर मैंने थोड़ा सा भर के लगवा ली थी, और फ्रंट पर मैंने अरेबियन लगवाऊंगी। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों पर मैं, क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था, मुझे भी काम करना था, और बेबी भी काफी टाइम की आई हुई है, तो उन्हें अभी घर जाना है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी ये मेहंदी कैसी लगी है आप लोगों को। और मेहंदी लगाते लगाते हमको करीब बज गए थे 7। बीच में बस एक चाय ली थी हमने, और कुछ नहीं किया है आज। मैंने कोई काम भी नहीं किया, घर का सारा काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं जो भी होगा वो सुबह को कर लूंगी जल्दी उठ के, या फिर थोड़ा रात को देख लूंगी, क्योंकि मेहंदी को अगर मेहंदी के हाथों को पानी में डाल दो ना, तो जल्दी से मेहंदी निकल जाती है, इसलिए मैं बर्तन तो क्लीन नहीं करूंगी, नहीं तो मैं सुबह को ही करूंगी। अब थोड़ी सी सूख जाएगी तो खाना पीना बना लूंगी बस। कितना टाइम हो गया? 6:30 बज गए होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर बेबी मेरी मेहंदी लगा ही रही है अभी भी। मैंने बोला था कि वॉइस ओवर करते, वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि पंखे वगैरह चलते हैं तो उनका शोर होता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी पर्सनली कि वीडियो में शोर हो। लेकिन 2 ही साल से मेरे दोनों हाथों पर मेहंदी लग रही है, तो चलिए इस मेहंदी को करते हैं कंप्लीट। और ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक बैक पार्ट का। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी फ्रंट की मेहंदी कैसी है। देखिए ये है मेरी फ्रंट की।
और उसके बाद मेहंदी का काम होगा कंप्लीट। फिर हमने की थी बर्गर पार्टी। तो बेबी और मैं दोनों बर्गर खा रहे हैं, अन्य भी खा रही है हमारे साथ में। मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने बेबी की वजह से थोड़ा सा ले लिया था, कोई नहीं। और देखिए अब हो चुकी थी रात। मैंने घर का पूरा काम खत्म करके ये मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, इस बार इस टाइप की। मेरा मन था कि मैं इस टाइप की मेहंदी लगा लूं, थोड़ा जल्दी लग गई। जो भर के हाथ लगाते उसे लगाने में काफी टाइम लगता था। ये मैंने करवा चौथ वाली मेहंदी फर्स्ट टाइम ही लगाई है इस टाइप की। तो इस पे बैक पे इस तरह से लिखा है मैंने, और फ्रंट पर मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। एक हाथ पर मेरी बेबी ने लगाई, एक हाथ पर मैंने खुद लगा ली, और बेबी ने भी एक हाथ पर मैंने लगा दी, एक हाथ पर वो भी अपने घर पे लगा रही होंगी। उनका भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अभी आपको दिखा दूंगी। मैंने उनको बोल दिया था कि आप मुझे वीडियो शूट करके भेज देना कि आपने किस टाइप की मेहंदी लगाई हुई है, मेरे का फाइनल लुक भी बताना। मैंने इस टाइप की मेहंदी फर्स्ट टाइम लगाई हुई है बिल्कुल। पहले मैं पूरा हाथ भर के लगाया करती थी, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कम ही लगा ली है। और मैं आपको देखो फ्रंट भी दिखाती हूँ कि मेरा फ्रंट कैसा लग रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी शाम के टाइम में। ये सुबह तक कलर बहुत डार्क हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है। मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, अब थोड़ा सा सूख जाएगी तो मुझे बनाने हैं कंगन। चूड़ियां बनाने का तो मेरे पास अब टाइम बचा नहीं है, लेकिन कंगन में जरूर बनाऊंगी, चाहे मुझे एक एक कंगन ही क्यों ना बनाना पड़े। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं सिल्क थ्रेड के कंगन। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पहले से सारी चीजें रेडी कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी मुझे। और ये है बेबी की मेहंदी, तो बेबी ने खुद से लगा ली थी। फाइनल लुक है ये इसका, देखिए। एक हाथ पर उन्होंने घर जाके लगाई थी, उनसे मैंने वीडियो मांग लिया था, तो उन्होंने वीडियो मुझे भेज दिया था। बहुत सुंदर लग रही है उनकी भी मेहंदी। मुझे मुझे पूरा भर के हाथ बहुत सुंदर लगती है मेहंदी, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। और देखिए अब मैं बनाऊंगी इस तरह के कंगन्स। देखिए ये मेरे पास ना मैंने रेडीमेड ले रखे हैं, ये प्लास्टिक बैंगल्स होता है। कहते हैं प्लास्टिक बैंगल नहीं पहनता, लेकिन मैं जो कंगन बनाती हूँ प्लास्टिक, आप इन्हें पुरानी चूड़ियों को भी पेस्ट करके बना सकते हो। नेक्स्ट कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जरूर बनाना सिखाऊंगी पुरानी चूड़ियों से भी। आप चूड़ियों को पहले ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद तब उनके ऊपर इस तरह से ये सिल्क थ्रेड आता है। ये भी आपको अच्छा वाला लेना है, एक सिल्क थ्रेड आता है जो धुलने के बाद कलर छोड़ता है। लेकिन पहले मैंने एक बार लिया हुआ था जो सिल्क थ्रेड, मैंने यहीं से ले लिया था खुर्दा से, तो वो खराब निकला था। अब मैं ये सिल्क थ्रेड दीदी से ही मंगाती हूँ। तो मैंने दीदी से नोएडा से सिल्क थ्रेड मंगाया था। इसको इस तरह से किसी भी या फट्टे के ऊपर, मेरे पास ये बच्चों के स्कूल का क्लिप बोर्ड था, मैं उसके ऊपर रैप कर रही हूँ। लेकिन आप कोई भी कार्डबोर्ड नोटबुक कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा साइज की, क्योंकि ये बैंगल थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह से इसको मैं 50 से 60 बार रैप करूंगी बिल्कुल। फिर उसके बाद बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो देखिए मैंने 50 से 60 बार इसको रैप किया और हल्का सा पकड़ के यहाँ से कट कर दिया। और कट करने के बाद यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे, जिससे कि सभी धागे आपस में पेस्ट हो जाएं। अब इन्हें हम रैप करेंगे कंगन के ऊपर। इनमें कहीं अगर थोड़ा सा उलझ जाए, ये सिल्क थ्रेड होता है तो अपने आप इसमें कोई नोट वगैरह नहीं लगती, बहुत ईजी से ये हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगी है, उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। फिर मुझे ना ये स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं कंगन। आप एक बार में अगर सारा सामान मंगा के रख लोगे, इतना कॉस्टली नहीं आता है। मैंने 2-3 साल पहले मंगाया था, जब से मेरा अभी तक चल रहा है, स्टोन वगैरह हर चीज। थ्रेड हमें अलग अलग कलर का चाहिए होता है, आप ऑनलाइन मंगाओगे तो इतना थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगता था, तो मैं बीको बोल के मंगा लेती हूँ वहीं से, नोएडा से, कभी मुझे जरूरत होती है जब। ये रेड कलर का मैंने पिछली बार मंगाया था। मैं चूड़ियां बनाने का मेरा मन था, लेकिन चूड़ियां बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा इसी तरह से मैं इसे बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ अब। और इसी तरह से हल्का ग्लू लगाते हुए हम इसको पूरे पे रैप कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा इधर को उंगली लगाते हुए ऊपर की तरफ भी हल्का सा टाइट सा खींचेंगे, ज्यादा टाइट नहीं खींचना है वरना निकल जाएगा। लेकिन टाइट खींच के ही रखना है, अगर ये धागा लूज रह गया ना तो ये थोड़ा आगे पीछे खिसकेगा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइट करना है। इसी तरह से आप कोई भी चीज, पतला कंगन भी बना सकते हो, इससे और भी मोटा बना सकते हो, या फिर चूड़ियां भी इसी तरह से बनती हैं सेम सारी चीजें। अगर चूड़ियां बनाते हैं उसके लिए जैसे मैंने 50 से 60 बार रैप किया था, मैं उसे
30 से 40 बार ही रैप करके उसी से बना लेती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ पतली होती हैं, इसलिए वो उससे बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरह पूरे मैं रैप कर लूंगी, फिर बताती हूँ आगे कि हमें क्या करना है। बहुत सुंदर लगती हैं, एक बार आप लोग भी बनाकर देखो, बहुत ईज़ी है, बहुत ही कम खर्चे में। आप इन्हें ऑनलाइन चेक करोगे ना तो बहुत कॉस्टली हैं ये। मैंने कई बार इनको चेक किया हुआ, बहुत कॉस्टली, मुझे काफ़ी टाइम से अच्छी लगती है, लेकिन दीदी बनाती थी अपने लिए तो मैंने दी को बोल दिया था, तो वो धागा ले आती है। मैंने बनाना यूट्यूब से सीख लिया था, दीदी ने भी मुझे बता दिया किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये पूरे को रैप कर लिया है, ये थोड़ा-सा एरिया बच गया है अभी, और जो भी धागे वगैरह होंगे एक्स्ट्रा उनको कट कर दोगे। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, और कट इस तरह से करना है कि वो अंदर की तरफ ही आए पेस्ट होकर के, जिससे कि ऊपर की तरफ हमारा क्लीन दिखे बिल्कुल भी। अब जिस तरह से मैंने पहले रैप किया था उसी तरह से रैप करके थोड़ा-सा धागा और कर लूँगी, क्योंकि ये धागा यहाँ पर ही फिनिश हो चुका है। इस बार मैंने ये रेड कलर के कंगन पे बनाए, मेरे पास अलग-अलग कलर के कंगन थे, लेकिन जो मैंने थ्रेड एक ही कलर का यूज़ किया हुआ है। एक व्हाइट कलर के पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, अगर आप अच्छे से रैप करोगे। इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी जब पूरा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर एक व्हाइट कंगन होगा, एक रेड कंगन होगा, आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं होगी आप कैसे बनाते हो। तो इसीलिए आप किसी भी पुरानी चूड़ी को पेस्ट कर करके भी इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट किसी टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो फाइनली देखिए पूरे कंगन को मैंने अच्छे से सिल्क थ्रेड से रैप कर दिया। आप इसे प्लेन भी पहन सकते हो, जो बहुत ही यूनिक लगता है, क्योंकि अपने आप में भी एक यूनिक ही पीस बन जाता है, क्योंकि सिल्क थ्रेड थोड़ा-सा ना शाइनिंग होता है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने पिछली बार बिल्कुल प्लेन से ही बना करके पहने हुए थे। और देखिए मेरे पास इस तरह की ये स्टोन्स हैं। ये मैंने पिछली साल, कई साल हो गए तब मँगाए थे, और मेरे पास कई शेप के हैं ये। इस बार मैं इन्हीं दोनों शेप का इसमें यूज़ करने वाली हूँ सिर्फ। और उसको ग्लू की हेल्प से, जो ग्लू होती है, फैब्रिक ग्लू जो होता है, उसकी हेल्प से मैं इसको इसमें पेस्ट करूँगी। बस पेस्ट करते टाइम ही आपको उसको थोड़ा-सा ध्यान देना है बस। ये स्टोन आपको थोड़े से क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नाइट का टाइम है, ये चौकोर से हैं और इनमें खुद ही ऑलरेडी शाइनिंग है बहुत। लेकिन आप इसका फाइनल लुक देखोगे ना, उसके बाद आप थोड़ा-सा आइडिया लगा लो कि हमें किस तरह से पेस्ट करना है। बस और इसमें कुछ नहीं देखना हमें। तो मैं यहाँ पे 4 जो चौकोर वाले मेरे स्टोन्स हैं उनको लगाऊँगी। उसके बाद मैं इनके 3-3 पत्तियाँ टाइप में शेप में अटैच कर दूँगी, जो पत्तियाँ होती हैं उनको। और आप कोई भी चिमटी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि अगर आप हाथ से ज़्यादा टच करोगे ना तो ये ग्लू आपके हाथ पे लगेगा, और हाथ पर लगेगा तो स्टोन के ऊपर भी जाएगा। उसके बाद स्टोन की ना थोड़ी-सी शाइनिंग डाउन हो जाती है। वैसे मैं हाथ से भी एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं स्टोन पर बिल्कुल भी ग्लू नहीं आने देती हूँ। अगर हो भी जाए ना तो जब पूरा कंगन सूख जाए उसके बाद आप कॉटन लेने के बाद थिनर लगा के उससे अगर क्लीन करोगे ना तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर कभी आपसे हो भी जाए ये चीज़ लग जाए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कॉटन या फिर कॉटन जो पैड आते हैं नेल रिमूवर, उससे आप क्लीन कर दोगे तो स्टोन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 स्टोन लगा दिए चौकोर वाले, अब यहाँ पर 3 स्टोन लगाऊंगी मैं पत्ती वाले। रात काफ़ी हो गई थी इसलिए थोड़ी-सी क्लीनिंग आ रही है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह मैं कर रही थी। नेक्स्ट कभी अगर मुझे टाइम मिला, मैंने कभी बनाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, सबसे मेन चीज़ तो वही है कि टाइम की शॉर्टेज रहती है मेरे पास बस। तो मैं आपको ये कंगन ज़रूर बनाना सिखाऊँगी। मुझे ना पर्सनली ये कंगन बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप एक-एक कंगन भी पहनोगे ना तो इतना यूनिक सा लगता है बहुत ही। और ये मैंने दीदी से ही सीखे थे। फर्स्ट टाइम दीदी ने ही मैंने पहने हुए देखा था। मैंने नेट पे बहुत देखा, पर कॉस्टली होने की वज़ह से कभी नहीं मँगा पाई थी। जब दीदी पहनने लगी, दीदी सिर्फ़ सिंपल चूड़ियाँ ही पहनती हैं, लेकिन प्लेन। लेकिन मुझे कंगन बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैं कंगन भी बना लेती हूँ। मैंने स्टोन वग़ैरह मँगा के रख रखे थे कई साल पहले, और मैंने कई जोड़ी कंगन यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। मेरे पास कई जोड़ी कंगन हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। गोल्डन कलर के भी हैं, लेकिन इस बार मुझे रेड ही बनाना था। वैसे मेरी साड़ी ये है जो उसमें गोल्डन कलर अगर मैं बनाती तो चल जाता, लेकिन मुझे रेड ही चाहिए थे, क्योंकि ये कंगन थोड़ी चौड़ा है, तो पर्सनली इसे आप सिंगल भी कभी कहीं जा सकते हो तो पहन सकते हो। तो मैंने इसीलिए इनको रेड बनाया है।
कि अगर कापी आप पहनना चाहो तो सिंगल भी एक पहन के कहीं आ जा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे में ये स्टोन भी पेस्ट कर दिए। इसी तरह से हम इसकी 4 साइड पेस्ट करूंगी मैं इसको, एक इसके जस्ट सामने। तो मैं पूरे में चलो पेस्ट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बन करके कंप्लीट हुए हैं। बहुत ईजी है इन्हें बनाना और बहुत सुंदर लगते हैं। बनने के बाद काफी कॉस्टली है, आपको यकीन नहीं होता तो आप अमेज़न वगैरह किसी पर चेक कर सकते हो। तो देखिए फाइनली मेरे दोनों कंगन बन करके हो चुके हैं कंप्लीट। कोई आपको कह देगा कि ये घर पर बनाए हुए हैं, आप इन्हें पुरानी चूड़ियों से भी बना के कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको सिल्क थ्रेड नहीं मिलता तो आप एंकर थ्रेड का भी यूज कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छे से। और कुछ भी नहीं मिले ना तो रील के धागे से भी बना लो। पिछली बार मेरे पे नहीं था धागा सिल्क थ्रेड का जिस कलर का मुझे चाहिए था, तो मैंने पिछली साल जो अपने कंगन बनाए थे वो मैंने लेसिस से एंड सिल्बोस से बनाए थे। सॉरी, रील वाला जो धागा आता है जिससे हम सिलाई करते हैं उसी से। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये चीज जरूर दिखाऊंगी अपने कंगन के कि मैंने कितने सारे कंगन बनाए हुए हैं। और आपको ये कंगन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेहंदी वगैरह का। और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है करवा चौथ, तो मेरी सभी बहनों को भाभियों को सभी को हैप्पी करवा चौथ। भगवान आप सबको सदा सुहागन रखे। आई प्रे टू गॉड राधा रानी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कमेंट जरूर करना कि मेरे कंगन आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरे से ये कंगन बनाना सीखनी है ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको पुरानी चूड़ियों से एंकर धागे से इस तरह के स्टोन भी नहीं मिलते ना, क्योंकि मार्केट में मुझे तो आज तक कभी नहीं मिले, मैंने इनको ऑनलाइन पे किया था। तो आप नॉर्मल से भी बना सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।